अस्सलाम वालेकुम। द वे आई कुक में आज हम बेसन वाली मछली फ्राई करेंगे। बेसन वाली मछली के लिए यहाँ पर मैंने मछली ली है, 2 किलो के करीब मछली है। इसके लिए नमक 1.5 टीस्पून, 6 नींबू का रस लिया है। सबसे पहले मछली पर नमक और नींबू का रस लगाकर इसको रख दें। अच्छी तरह से मिक्स करना है ताकि तमाम मछली पर दोनों चीज़ें इस पर अच्छी तरह कोट हो जाएं और इसको एक साइड पर रख दें। फिर अजवाइन आधा चाय का चम्मच, 3 हरी मिर्चें, बहुत ज़्यादा सा लहसुन और ज़्यादा सी अदरक को लेकर कूट लेना है। सबसे पहले दौरी में मैंने अजवाइन कूट ली है और इसके बाद अदरक और लहसुन डाल दिया है। जब इसको अच्छी तरह से मैंने कूट लिया तो इसमें मैंने हरी मिर्चें शामिल करके इसको भी कूट लेना है और कूट कर एक साइड पर रख देना है। बेसन 1 कप, गरम मसाला 1 बड़ा खाने का चम्मच और चिली फ्लेक्स 2 खाने के चम्मच। बेसन को हम बड़े बाउल में छान लेंगे। छानने से इसकी गुठलियाँ तमाम ख़त्म हो जाएंगी और उसको घोलना आसान हो जाता है। इस तरह से जो गुठलियाँ रह गई हैं मैंने चम्मच से इस तरह से उनको निकाल दिया है। और अब इसमें गरम मसाला और कुटी हुई मिर्चें और जो कूट कर हमने मसाला रखा था अदरक, लहसुन और हरी मिर्च का, वो भी शामिल कर दिया है। इसको एक दफ़ा से मिक्स करें और पानी से इसको घोल लेना है। साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता पानी डालना है और ज़्यादा थिन नहीं करना है, इसको थिक ही रखना है क्योंकि अभी हमने नींबू वाली मछली इसमें शामिल करनी है और मछली बाद में पानी भी छोड़ेगी, इसलिए इसका थिक बैटर तैयार किया और तमाम मछली डाल दें। मछली डालने के साथ साथ इसमें वो नींबू का जो पानी था वो भी मैंने डाल दिया है। इसको अच्छी तरह से कोट करना है, ऊपर नीचे तमाम मछली को अच्छी तरह से लगा दें और इसको मैं 2 से 3 घंटे के लिए मैरिनेट होने रख दूँगी। जितनी ज़्यादा देर मछली मैरिनेट होगी उतना अच्छा इसका टेस्ट आएगा। मुझे चूँकि जल्दी बनानी है इसलिए मैंने 2 घंटे बाद ही इसको फ्राई करना शुरू कर दिया है। ऑयल गरम किया और उसमें मछली को डाल दिया है। हीट आपने मीडियम रखनी है और कांस्टेंट हीट पे पकाना है, कम या ज़्यादा हीट नहीं करनी है और बहुत जल्दी जल्दी चम्मच भी नहीं चलाना है। जब एक साइड से ये गोल्डन हो जाएगी तो हम इसको पलट देंगे और इसको गोल्डन होने में 2 से 3 मिनट ज़रूर लगेंगे और बहुत ज़्यादा मछली भी नहीं डालनी है। देखिए एक साइड से जब गोल्डन हो गए तो मैंने इसको दूसरी तरफ से पलट कर पका लेना है और हीट मैंने मीडियम ही रखी हुई है, बहुत ज़्यादा तेज़ या बहुत ज़्यादा कम आंच पर नहीं पकाना है और आंच को मुस्तकिल ही रहने देना है। इस तरह से पलट पलट के तमाम तरफ से इसको पका लेंगे। अब दूसरी तरफ से भी 2 से 3 मिनट लगेंगे पकने में। जब ये चारों तरफ से अच्छी तरह से पक गई तो अब इसको आप नैपकिन पे या छलनी में निकाल लें। इस तरह से मैंने तमाम मछली को फ्राई कर लेना है। आप भी इस तरह से मछली को फ्राई कीजिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपकी मछली किस तरह बनी है। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।